पहले तो सभी को राधे राधे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और सीख वाली कहानी लेके आया हूँ, ताकि आपको इससे भी कुछ सीख मिले। और मेरी जितनी भी स्टोरीज़ या कहानी आएंगी वो सारी आपकी मॉरल्स पे होंगी, और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर जाएँ। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जो मेरी वीडियो आने वाली है वो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचकर आप उसे देख सकें। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आज की भी। चलो स्टार्ट करते हैं। बेईमान लटपट। लटपट कौन है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है लटपट, बेईमान लटपट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। गोकुल गांव का लटपट एक ग्वाला था। ठीक है, गोकुल गांव में एक लटपट ग्वाला था, यानी कि गाय वाला, जिसके पास गाय भैंसें होती हैं वो ग्वाला। ठीक है, उसके पास बहुत सी गाय भैंसें थी। मैंने ऐसा कहा अभी, उसके पास बहुत गाय भैंसें थी। ठीक है, वह उनका दूध बेचकर अपना परिवार चलाता था। क्या करता था वो? उसके पास गाय भैंसें तो थी, उसको अपना पेट भी तो पालना था, तो उसका तो दूध था, उसको बेचकर वह अपना परिवार चलाता था। पहले वह बड़ा ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। पहले जब वो था ईमानदार था, यानी ऑनेस्ट था, अब वो सीधा साधा भी था। ठीक है, आदमी था। धीरे धीरे उसके मन में कपट आने लगा, तो उसने दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। यानी उसके मन में ना ऐसे ईर्ष्या जागने लगी कि यार दूध तो जाता ही जाता है, उससे थोड़ी उतनी तो कमाई हो नहीं पाती है, इसके अंदर क्या करते हैं, पानी मिलाकर बेचते हैं, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और चीज़ें आगे भी शुरू होती जाएंगी। अब आगे क्या होता है? वह रोज़ सुबह शाम अपनी गाय भैंसों का दूध शहर बेचने ले जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, यानी कि वो रोज़ ना शहर बेचने के लिए दूध ले आता था, जो पानी मिलाता था। तो बीच में ना रास्ते में एक नदी पड़ती थी। क्या करता था? उस नदी का वह पानी दूध में मिला लिया करता था। अब क्या करता था? वो नदी तो पड़ती थी, वो उसको जो पानी था वो दूध में मिला लिया करता था, ताकि कि है ना सही हो जाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लटपट के परिवार में सिर्फ 3 प्राणी थे, यानी 3 लोग थे। ठीक है, प्राणी लोग थे। वह दूसरे उसकी पत्नी तथा तीसरा उसका बेटा खटपट। यानी उसकी एक पत्नी थी, जैसे कि इसमें दिखाया गया, एक पत्नी थी, एक बेटा था, एक वो खुद था। लटपट ये है, खटपट ये है, उसकी पत्नी है। ठीक है, 3 प्राणी थे, 3 लोग थे। वह बड़ा शैतान था। कौन था बड़ा शैतान? खटपट, उसका बेटा, वो था बहुत शैतान। ठीक है, वह अपने बाप की कमाई को यार दोस्तों में उड़ाया करता था। यानी कि वो क्या करता था, जिसको वो तो कमाता तो था नहीं, करता था क्या, जो उसके पापा उसको पैसे देते थे उसको दोस्त यारों में उड़ा देता था, है ना, ताकि दोस्त भी समझे यार हाँ इसके जो फादर हैं वो ठीक ठाक कमाई करते हैं और ये भी ठीक ठाक घर से बिलोंग करता है। पर ये समझ नहीं सका कि इसके पापा कैसे कमाते थे। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों यारों में अपनी फादर की कमाई को उड़ा देना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम पर वह कोरा कागज ही था। पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं थी उसे, एकदम ऐसी था, मूर्ख टाइप का, बेतुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लटपट के परिवार में किसी बात की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपने बेटे खटपट का विवाह करने का निश्चय किया। यानी उसके परिवार में कोई कमी तो थी नहीं, बट एक जो चीज़ थी, उसका बेटा ना शादीशुदा नहीं था और बड़ा भी था। ठीक है, तो उसने क्या सोचा, इसकी ना शादी कर देनी चाहिए अब। ठीक है, अंततः उसका रिश्ता आते ही उसने जल्दी से तय कर डाला और विवाह की तैयारियां करने लगा। जैसे उसका रिश्ता आया कि हाँ लड़की मिल गई, तो उसने एकदम से जल्दी से उसकी तैयारियां, विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। उस समय उसका सारा पैसा शहर के हलवाइयों के पास जमा था, क्योंकि वह शुरू से ही दूध में पानी मिलाकर लोगों को उधार बेचा करता था। अब क्या था, हलवाइयों के पास जितने भी हलवाई थे शहर के, तो वो क्या करते थे, उससे उधार दूध ले लिया करते थे। ठीक है, अब वो क्या करता था, दूध में पानी मिलाता था,
तो वो उधार देना उसका मतलब ऐसा था, डेली रूटीन हो गया था कि जब तक वो पानी ना मिलाए तब तक दूध में और उसको प्रॉफिट कैसे होगा, लाभ कैसे होगा। तो क्या करता था, दूध में पानी मिला के हलवाइयों को भेजा था। हलवाइयों को तो ज़रूरत ही होती है छाछ बनाने में, ठीक है, दही वगैरह, और जैसे कि रसगुल्ले वगैरह होते हैं तो दूध की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। तो हलवाइयों को वो उधार देता था उसके पास। अब हलवाइयों के जितने भी उधार थे, अब वो क्या करता है, आगे देखते हैं। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनो, बेटे की शादी का दिन भी करीब आ गया है। अंततः तुम कल अपने ग्राहकों से जाकर रुपया वसूल कर लाओ। यानी उसकी पत्नी कहती है कि शादी, जो बेटे की शादी है उसके दिन भी नज़दीक आ गए हैं, इसलिए तुम जाओ, जितने भी तुमने उधार दिए हैं जितने भी ग्राहकों को वो वापस लेके आ जाओ, ठीक है, पैसे लेके आ जाओ। शादी में जेवर, कपड़ा आदि बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि शादी में जब शादी होगी तो जेवर कपड़े तो चाहिए भाई, ठीक है। थोड़ी कि फॉर्मल ड्रेस पहन के चले जाओ, नहीं, उसके अलग कपड़े होते हैं, जेवर वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी ना। तो ऐसा करो, तुम जाओ, वो जितने भी ग्राहक थे वापस ले लो अपने पैसे उनसे सबसे। यही मैं सोच रहा था। कौन? एक लटपट है, लटपट बोलता है, यही मैं सोच रहा था। अब अपने उधार का सब हिसाब ले ही आऊँ। यानी अब जितने भी उसके उधार दिए थे, जितने भी हलवाई वगैरह को, जितने भी ग्राहक थे, अब सबसे मैं अपना हिसाब ले आऊँ वापस, ठीक है। वह तो सब पानी का ही पैसा है, बिल्कुल सही बात है। जब तो पानी मिलाता था तो वो प्रॉफिट तो पानी का ही कमा रहा है। दूध देता तो वो लुट जाता, इतना दूध देता तो, ठीक है, इतना दूध होता भी नहीं है जो जितने हलवाइयों को बेच सके, उससे प्रॉफिट कमा सके, लाभ ले सके। बट पानी मिलाने के, वो कह रहा है कि पानी का ही पैसा था, पानी मिलाता था वो, ठीक है। पानी का है तो क्या हुआ, उसकी पत्नी बोलती है, किसकी? लटपट की पत्नी बोलती है कि पानी का है तो क्या हुआ, पैसा तो हमारा ही है। बिल्कुल सही बात है भाई, पानी का है तो क्या हुआ, मेहनत तो हमने करी है, पानी किसने मिलाया? इसने मिलाया, ठीक है। मेहनत तो भाई लटपट की है ना, पैसा तो हमारा ही है। तुम ठीक कहती हो। कौन बोलता है? लटपट बोलता है अपनी पत्नी को, तुम ठीक कहती हो। कल मैं अपना सारा पैसा वसूल कर लाऊंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर लटपट खामोश हो गया। कहता है कि मैं सारा पैसा वापस ले आऊँगा। अब इतना कह के वो खामोश हो गया। दूसरे दिन सुबह वह जल्दी ही दूध लेकर शहर के लिए चल पड़ा। दूसरे दिन जब हुआ तो उसे पता था कि आज सबसे भाई जितने भी उधार दिया सबसे वापस लेना है, तो वो जल्दी सुबह शहर की ओर बढ़ गया। शहर पहुंचकर लटपट ने अपने ग्राहकों से पूरा हिसाब करके पैसा वसूल लिया, ठीक है, सारा हिसाब कर लिया अपने ग्राहकों से, हलवाई वगैरह जितने भी थे सबसे पैसा वापस ले लिया, ठीक है, जितना भी उधार दिया था। बाजार से उन पैसों से कुछ जेवर और कपड़ा खरीदा और बचा हुआ रुपया लेकर वह शाम को अपने घर के लिए चल पड़ा, ठीक है। बचे हुए जितने पैसे थे उनसे जेवर और कपड़े खरीद लिए, और शाम को जितने भी पैसे बचे, इनके अलावा जेवर और कपड़ों के अलावा जेवर और कपड़े जितने खरीदे थे, इसके अलावा जितने पैसे बचे, तो वह शाम को अपने घर के लिए लेके जाने लगा, ठीक है। रास्ते में नदी पड़ी तो उसे पार करने के लिए वह हर रोज़ की तरह एक नाव में जा बैठा। रोज़ की तरह वह जब भी आता था ना शहर, सुबह शहर आता था, दूध वगैरह बेचता था, फिर शाम को जब भी जाता था तो वो रोज़ की तरह नाव में बैठ जाता था, ठीक है। उस नदी में, जो रास्ते में नदी पड़ती थी, उसको नदी को पार करने के लिए नाव में बैठ जाया करता था, जैसे कि दिखाया गया है पिक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। नाव चल पड़ी। अब क्या हुआ, नाव चल पड़ी। बीच मंझधार में पहुंचकर वह नाव अचानक एक पत्थर के खंभे से टकराई और उलट गई। मंझधार होता है बीच में, जैसे कि नदी है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया बीच में। अब क्या करी, वो पत्थर से ना, एक पत्थर था, अचानक जाके टकरा गई, और क्या हुआ, उसकी जो नाव है पलट गई। नाव के उलटते ही
लटपट का सारा सामान पानी में गिर पड़ा और तेज धार में बह गया। अब क्या था भाई, तेज धार चल रही थी, जैसे कि नदी में तेज धार चलती हैं, तो उसका जितना भी सामान था वो नदी में तो गिरा ही, वो बह भी है साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं। लटपट के पास तब कुछ ना बचा। अब क्या बचता उसके पास, सब चीज़ तो बह गई, जेवर कपड़े वपड़े पैसे सारे बह गए। ठीक है, वह अपना सिर पटक कर जोर से चिल्लाया, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी मेहनत की सारी कमाई इस नदी में बह गई, अब मैं क्या करूं, अपने बेटे की शादी कैसे करूंगा। ठीक है, अब भाई जब सारी चीज़ें उसकी जो कपड़ा जेवर और पैसे थे तो सब गिर गए, तो वो एकदम अचानक से चिल्लाया, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो चिल्लाना लाजमी बनता ही है कि भाई अब जैसे भी पैसे तो कमाए ना भाई, ऐसे भी कमाए हो। ठीक है, अब उसके पैसे भी बह गए, जेवर भी बह गए, जो कपड़े लाया था बेटे की शादी के लिए वो भी बह गए। अब वो बोलता है कि मैं अब क्या करूं, शादी कैसे कराऊंगा बेटे की। आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो जैसे कि ये बीच में खंबा पड़ गया, बीच में धार में, यानी बीच में नदी के, सारा उलट गया, पैसे वैसे सारे उड़ गए, सारे बह गए। ठीक है, अब क्या होता है, तभी उस नदी के अंदर से आवाज़ आई, उस नदी के अंदर से आवाज़ आई, लटपट, तुमने दूध में इस नदी का पानी मिलाकर जितना धन अधिक कमाया था, अपने उस पानी की कीमत नदी में तुमसे वसूल कर ली। ठीक है, यानी कि तुमने जितना भी पानी नदी से दूध में मिलाया था, ठीक है, जब वो रास्ते से जाता था शहरों में जब दूध बेचने, तो इसी नदी का पानी मिलाता था वो। अब क्या करा, नदी ने इसकी जितनी भी कीमत थी सारी वसूल कर ली। ठीक है, हिसाब बराबर हो गया। कौन कह रहा है, नदी कह रही है लटपट से कि हिसाब बराबर हो गया, जितना भी तुमने पानी लिया था पूरा हिसाब बराबर हो गया। दूध के दाम तेरे पास रह गए, दूध के दाम तेरे पास रह गए और पानी की कीमत मुझे मिल गई। दूध के दाम तेरे पास रह गए और पानी की कीमत मुझे मिल गई। ठीक है, कौन कह रहा है, नदी कह रही है। फिर क्यों रोता है तू, लटपट तो कह रही है नदी की, फिर क्यों रो रहा है भाई तू, दूध के दाम तो तेरे पास रह ही गए, क्या रह गए, दूध के दाम तो कुछ रह ही नहीं गए, जीवित रह गया वही बहुत है ना। तो नदी कहती है, फिर क्यों रोता है तू, रो क्यों रहा है भाई, तेरे पे तो जीवन है, आगे तू और कमा लेगा पैसे। ठीक है, लटपट इस आवाज़ को सुनकर चुप हो गया, लटपट इस आवाज़ को सुनकर चुप हो गया। और वो करता भी क्या भाई, नदी का पानी जिससे लिए, तब तुमने जैसे पानी लेके भाई दूध में मिलाया था, वही नदी कह रही है कि भाई तू रो क्यों रहा है, तेरी जीवन तो तू बच ही गया, तू और कमा लेगा आगे। ठीक है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, मॉरल क्या है इस स्टोरी का। ठीक है, आदमी जैसा कर्म करता है, यानी आदमी जैसा भी कर्म करता है, ऐसा काम भी करता है, ठीक है, उसको वैसा ही फल मिलता है। बिल्कुल, आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेंगे। ठीक है, इस कहानी का यही मॉरल था और यही शिक्षा मिलती है हमें इससे। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाए, कमेंट में बताएं कि इससे आपको और क्या अच्छी शिक्षा मिल सकती थी। ठीक है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी कविता, मॉरल भी अच्छा था। ठीक है, हम रोज़ अगर एक एक मॉरल पढ़ेंगे, एक शिक्षा पढ़ेंगे, तो इससे हमारे जीवन में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। तो आशा करता हूँ इसी के साथ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में ये लिखें कि कविता आपको कैसी लगी। ठीक है, और अगर मुझसे कहीं गलती होगी तो उसके लिए पहली आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो उसी के साथ लास्ट में फिर राधे राधे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।